दोस्तों, हमारे देश में जब दो लोग आपस में शादी करते हैं, तो वह दो लोगों का रिश्ता नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। और जब किसी घर में एक नई नवेली बहू आती है, तो वह अपने साथ कई सपने भी लेकर आती है। लेकिन कभी-कभी इन्हीं सपनों के बीच एक ऐसा राज छिपा होता है, जो पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होता है। दोस्तों, मैं हूं आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं अपडेट एक्स 24। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सदर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुरा की एक छोटी सी बस्ती की है, जहां पर 45 वर्षीय महेश रहते थे। इनके परिवार में इनकी पत्नी सरोज, बड़ा बेटा अमित, छोटा बेटा भोलू कुमार और अभी नई नई शादी करके आई बहू 20 वर्षीय खुशी थी। बड़ा बेटा अमित, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी। दिन था 19 फरवरी 2026। शादी को 4 महीने बीत चुके थे। परिवार खुशहाल था। अब दिन आता है 17 जून 2026। 22 वर्षीय अमित एक ढाबे में वेटर का काम करता था, जिसकी शादी 20 वर्षीय खुशी से हुई थी। एक दिन सुबह जब वह घर से निकलता है, तो इस परिवार की खुशियां भी अपने साथ ले जाता है। दिन था 17 जून 2026, जब सुबह सुबह अमित घर से शौच के लिए निकलता है। आधा घंटा बीतता है, 1 घंटा बीतता है, लेकिन अमित वापस नहीं लौटता है। परिवार वाले सोचते हैं कि आखिर अमित को आज इतनी लेट कैसे हो गई। फिर थोड़ी देर बाद परिवार और गांव के कुछ लोग अमित को ढूंढने निकलते हैं कि आखिर अमित गया तो गया कहां। अमित की खोजबीन चलती रहती है और घर से करीब 100 मीटर दूरी पर झाड़ियों के पीछे एक लड़के के पड़ा होना दिखाई देता है। जब ग्रामीण पास पहुंचते हैं तो देखते हैं एक लड़का पड़ा हुआ है, जिसके सिर से लगातार खून बह रहा है, लेकिन वह हिल नहीं रहा। लगता है उसकी मौत हो गई है। जब उसे देखा जाता है तो पता चलता है वह अमित है। परिवार वालों को जब इसकी सूचना मिलती है, माता पिता दौड़े दौड़े वहां आते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। इसके बाद अमित की पत्नी, जिसकी शादी लगभग 4 महीने पहले हुई थी, वह भी दौड़कर आती है और जैसे ही वह अमित को देखती है, उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और देखती है कि अमित के सिर से खून बह रहा है, लेकिन अमित अब मर चुका है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि अमित के सिर की कई हड्डियां टूटी हुई हैं। उसके सिर पर एक भारी चीज से वार किया गया है, वो भी कई बार। और तो और पुलिस को अमित के शव के पास एक गमछा भी दिखाई देता है। इस गमछे में खून लगा होता है और अमित के गर्दन पर भी कुछ दबाव के निशान होते हैं, जो कि पोस्टमार्टम में पुष्टि करते हैं कि इसी गमछे से अमित की गला दबाकर हत्या हुई है। पुलिस पुलिस घर के लोगों से पूछताछ करती है कि अमित का कोई दुश्मन तो नहीं था। माता पिता कहते हैं नहीं, अमित सीधा साधा लड़का था, वेटर का काम करता था, हमारी नजर में तो कोई दुश्मन नहीं था। फिर खुशी से पूछताछ होती है। खुशी भी कहती है कि नहीं, वह सीधे साधे इंसान थे, उनका कोई दुश्मन नहीं था। लेकिन तभी छोटे भाई जब भोलू कुमार से पूछताछ होती है तो वह कहता है कि मेरे भाई की अभी कुछ दिन पहले जिस ढाबे में वह काम करता है, वहां पर एक युवक से लड़ाई हुई थी। हो ना हो उसी ने मेरे भाई अमित को मार डाला है। पुलिस ढाबे जाती है, उस व्यक्ति से पूछताछ होती है और वह कबूल करता है कि हाँ, मेरी अमित से लड़ाई हुई थी, लेकिन मैं अमित को नहीं मार सकता क्योंकि वह अच्छा इंसान था और मैंने अपनी लाइफ में एक चींटी तक नहीं मारी। फिर भी पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है, उससे पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। पुलिस को ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिलता जिससे उस युवक का इस हत्या में शामिल होना का कोई भी सबूत मिले। अब पुलिस घर के व आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी खंगालती है, जिसमें पुलिस को सुराग लगता है। जब सुबह सुबह अमित घर से निकलता है तो एक साया भी उसका पीछा करते हुए उसी सीसीटीवी में दिखाई देता है। लेकिन कुछ देर बाद वही साया छटपटाया, सहमा हुआ, दौड़ लगाता हुआ
उस सीसीटीवी में बाहर आते हुए दिखाई देता है, वापस आते हुए दिखाई देता है। पुलिस को शक हो जाता है और उन्हें यकीन भी हो जाता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस उस साये को गिरफ्तार करती है। दिन था 18 जून 2026 और वह साया और कोई नहीं होता, वह होता है अमित कुमार का छोटा भाई भोलू कुमार। जब उससे पूछताछ होती है तो वह कहता है, नहीं, मैं अपने भाई को बहुत प्यार करता था, मैं उसे कभी नहीं मार सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जब पुलिस सीसीटीवी दिखाती है तो वह टूट जाता है और सारे राज उगलने लगता है। जैसे ही पुलिस को उन राजों का पता चलता है, वह समझ जाता है कि यह हत्या सुनियोजित थी और इसमें कुछ और लोगों का हाथ भी है। भोलू बताता है कि यह हत्या उसने अकेले नहीं की है, इस साजिश में मेरी भाभी खुशी भी शामिल है। अब सवाल उठता है कि आखिर भोलू ने अपने भाई अमित की हत्या क्यों की? क्या कोई पुराना घरेलू विवाद था जिसके कारण अमित की हत्या हुई, और उसमें खुशी कैसे शामिल हो सकती है? जब आगे पूछताछ होती है तो पता चलता है कि भोलू और खुशी अमित से शादी के पहले ही बातचीत करने लगे थे। धीरे धीरे ये बातचीत प्यार में बदल चुकी थी, लेकिन तभी अमित की शादी खुशबू से तय हो जाती है। खुशबू परेशान होती है, भोलू परेशान होता है, लेकिन यह बात दोनों अपने परिवारों से कह नहीं पाते हैं। फिर एक दिन खुशबू कहती है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे इस शादी से पीछा छूटे। तब भोलू कहता है, तुम चिंता मत करो, शादी के बाद तो तुम्हें इसी घर में आना है, हमारा प्यार यूं ही चलता रहेगा। और होता भी ऐसा ही है। शादी के बाद इन दोनों का शारीरिक संबंध भी बनता है और यह आए दिन होने लगता है। तभी एक दिन अमित अपने छोटे भाई भोलू और पत्नी खुशी को शारीरिक संबंध बनाते देख लेता है। भोलू तो किसी तरह वहां से निकल जाता है, लेकिन खुशी और अमित की इस बात को लेकर लड़ाई होने लगती है। तब खुशी अपने पति से माफी मांगती है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, लेकिन अमित की नाराजगी खत्म नहीं हो रही थी और यहीं से इस घटना का अंजाम देने की साजिश पनपती है। खुशी और भोलू को डर था कि कहीं यह बात परिवार में पता चल गई तो आगे क्या होगा, उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसी बीच खुशी के मन में एक बात आती है, क्यों ना अमित की हत्या कर दी जाए। भोलू भी यही चाहता था। सबसे पहली बार जब अमित की हत्या की साजिश होती है तो सबसे पहले अमित को जहर खिला के मारने की साजिश होती है, लेकिन लड़ाई के बाद अमित ने घर में खाना पीना छोड़ दिया था, जिसके कारण खुशी को मौका नहीं मिल रहा था अमित को जहर खिलाने का। लेकिन 17 जून 2026 को सुनियोजित तरीके से हत्या की प्लानिंग होती है। जैसे ही अमित सुबह शौच के लिए घर से निकलता है, उसके पीछे भोलू भी चला जाता है और अमित जिस जगह पे शौच के लिए बैठता है, धीरे से वह उसके पीछे पहुंचता है और भारी पत्थर से अमित के सिर पर वार करता है। और जैसे ही वार होता है, अमित को संभलने का मौका नहीं मिलता है और अमित सीधे गिर जाता है। इसके बाद भोलू कई बार अमित के सिर पे करता है, जिससे अमित के सिर से खून बहना लगातार जारी हो जाता है। और जब भोलू को लगता है कि अभी भी अमित की सांसें चल रही है, तो वह अमित के गमछे से ही उसका गला दबाने लगता है और जब तक दबाता है जब तक अमित की मौत नहीं हो जाती है। सोचिए, एक भाई अपने बड़े भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जैसे ही माता पिता को इस बात का पता चलता है कि अमित की हत्या के पीछे भोलू और अमित की पत्नी खुशी का हाथ है, माता पिता टूट जाते हैं। एक ओर जहां एक बेटा मर चुका है और दूसरी ओर उसकी हत्या की साजिश करने के आरोप में छोटा बेटा और बड़े बेटे की पत्नी गिरफ्तार हो चुके हैं, शामिल होते हैं। पुलिस इन दोनों को रिमांड में लेती है और पूछताछ करने लगती है। जांच में कई खुलासे और भी हुए, अब भी जांच जारी है, लेकिन एक बार फिर यह मामला बताता है कि सतर्क रहना कितना जरूरी है। क्या पता कोई अपना हमारी किस बात का बुरा मानकर घात लगाए बैठा है कि कब उसे मौका मिले और वह एक घटना को अंजाम दे। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची
घटना के साथ जय हिंद, जय भारत।